नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए आज आपसे बात करता हूँ। एक बार की बात थी कि एक मज़दूर जो था वो डेली मज़दूरी करता था, मिट्टी की खुदाई करता था और अपने गधे पर लाद करके बेचता था जा करके। एक दिन उसे मिट्टी की खुदाई में एक चमकता हुआ पत्थर मिला। वो चमकता हुआ पत्थर एक बेशकीमती हीरा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था। तो उस पत्थर को उसे बहुत अच्छा लगता है, तो वो अपने गधे की गर्दन में उसको बांध देता है। एक बार वहाँ से एक सेठ निकले और सेठ ने कहा, अरे ये बहुत प्यारा सा पत्थर है, क्या तुम उसे मुझे दोगे? उसने कहा, हाँ दे दूंगा। आप मुझे इसकी क्या कीमत देंगे? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा। 50 रुपये में उस सेठ ने वो पत्थर ले लिया। सेठ को पत्थर बहुत पसंद था। सेठ ने जाके अपने तराजू में बांध दिया। तराजू में बांध दिया। एक दिन की बात है कि वहाँ पर जो है एक जौहरी आया और जौहरी ने देखा कि ये पत्थर जो अपनी तराजू में बांधे हुए, ये बेशकीमती हीरा है। तो उसने उससे पूछा कि ये जो आपने बांध रखा है ये क्या है, क्या इसके बारे में आप बता सकते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, ये एक चमकता हुआ पत्थर है जो मैंने एक मजदूर से 50 रुपये में लिया था। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे 100 रुपये दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। सेठ ने कहा, नहीं नहीं 100 रुपये नहीं, क्योंकि सेठ बहुत ज़्यादा कंजूस था और चालाक था। उसने कहा, नहीं नहीं 100 रुपये में नहीं, मैं इसके जो है 80 रुपये दे सकता हूँ। लेकिन सेठ अपने जो है 100 रुपये में अड़ा रहा और वो 80 रुपये में अड़ा रहा और फिर बात नहीं बनी। सेठ वापस आ गया और रास्ते में सोचा उसने कि देखो आज इसको मैंने बरगला दिया है, कल इसको 90 रुपये दे करके मैं हीरा ये ले जाऊँगा। उसी दिन जो है शाम को एक और महाशय वहाँ से गुजरते हैं। उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। जब तक उनका ड्राइवर उस गाड़ी को ठीक करता है तब तक वो सेठ जी की दुकान पर बैठ जाते हैं और देखते हैं तराजू पर एक बेशकीमती हीरा लगा हुआ था। जौहरी पहचान जाता है। जौहरी जब से पूछता है तो वो पूरी बात उसको बताते हैं कि मैंने मजदूर से 50 रुपये में लिया था। तो उसने कहा, क्या मुझे बेच सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ बेच सकता हूँ, अगर आप मुझे 100 रुपये दे दे। बिना देर करे हुए उस दूसरे जौहरी ने 100 रुपये दिए और वो हीरा लेकर चला गया। अगले दिन जब वो पहले वाला जौहरी इसके पास आया कि लो ये 90 रुपये लो, हीरा दे दो, कि देखते उसने देखता है कि वो तराजू पर हीरा नहीं होता, हीरा वो कहाँ चला गया जो पत्थर इसमें लगा हुआ था। उसने कहा, आपके जाने के बाद एक साहब और आए थे और उन्हें भी पसंद आ गया और उन्होंने मुझे 100 रुपये दे दिए और मैंने उनको दे दिया। सेठ को अंदर से बहुत क्रोध भी आया, गुस्सा भी आया। उसने कहा गुस्से से कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, वो केवल चमकता पत्थर नहीं था, वो एक हीरा था जिसे तुमने उसे 100 रुपये में मात्र बेच दिया। वो बेशकीमती हीरा था। जो सेठ था उसने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो मैंने मान लिया कि मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं था कि वो क्या है, इसलिए मैंने उसे 100 रुपये में दे दिया। लेकिन तुम तो जौहरी थे, तुम तो जानते थे वो क्या है, फिर क्यों मुझे 70-80 रुपये में झिकझिक मुझसे कर रहे थे 20 रुपये के लिए? दोस्तों सीधी सिंपल सी एक सीख है इसमें कि पहली बात तो क्या है, कंजूसी वहीं पर करिए जहाँ पर उसकी आवश्यकता हो। दूसरी बात, अपॉर्चुनिटी नेवर कम अगेन। कभी भी अपॉर्चुनिटी बार बार आपके दरवाजे को नॉक नहीं करती है। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के लिए आपके पास आती है, आपको तुरंत उसको पकड़ लेना है, क्योंकि जब आप तुरंत पकड़ लेते हैं तभी आप विनर होते हैं। और तीसरी सीख ये है कि कोई भी काम कभी कल पर ना छोड़ें, क्योंकि काल करे सो आज करे, आज करे सो भी कहावत कही गई ना। तो यदि अब आप अपना काम कल पर नहीं छोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर समझिए कि आप समय पर उस सारी चीज़ें पूरी कर लेते हैं जो आप पूरी करना चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू। और फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ आपके दोस्त फिर संजय। नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।